चलिए देखिए ना, इस वीडियो में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। 4 क्या है, ये कह रहा है 636 का योग प्राप्त करने के लिए कितना है, 636 का योग प्राप्त करने के लिए AP ना क्या है, AP है 9 17 कितना है 25 है। तो हमें पूछ रहा है कितने पद लेने चाहिए जो उनका योग इतना आ जाए, ठीक नहीं है, बस समझ में आया? तो क्वेश्चन का मुद्दा यही था। चलिए इसको आगे देख लीजिए। आपको देखिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर जानते हैं, डाल दिए हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ, 4 है। कौन है, 4 है, एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th का मैथ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अच्छी तरीके से ये बता रहे हैं। इसमें कितना दिया है, इसमें दिया है आपका 636, ठीक नहीं है। और जो सीरीज दिया है AP दिया है, AP कितना दिया है वहाँ, जो AP दिया है वो कितना दिया है यार, 9 17 25 एंड सो ऑन, ठीक है नहीं है। और ये क्या होगा यहाँ से बताइए, एक वैल्यू क्या हुआ, हमें n पूछा है, क्या पूछा है, n पूछा है। एक कितना दिया 9 और डिग्री क्या हुआ A2 - A1, क्या हुआ A2 - A1, 9 17 माइनस कितना हुआ 9 कितना हुआ 8, ठीक नहीं है, बस समझा। तो मैंने चल रहा है कि आपको आ गया होगा, कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक नहीं है। चलिए आपको समझा रहे हैं, इसे क्लियर समझ लीजिए। ऐसे मेरा क्या होता है, ऐसे मेरा होता है n/2, क्या होता है 2 2a प्लस n - 1 इंटू क्या होता है d होता है कि नहीं, फॉर्मूला पता है, n पदों का फॉर्मूला ठीक है कि नहीं है, बस समझा। चलिए कितना दिया 636 दिया, 636 से उतार लीजिए n वैल्यू ऐसे 2 और 2 ए कितना दिया 9 दिया है और प्लस n - 1 इंटू डी कितना दिया है 8 दिया है। इसमें क्या करिए, इसमें से 2 ले लीजिएगा n/2, इसमें से 2 ले लीजिए कॉमन, 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा 9 प्लस कितना बचेगा n - 1 इंटू क्या बचेगा 4, ठीक नहीं है, क्या 636, ठीक नहीं है। ये 2 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा n बराबर n और कितना हुआ 9 और कितना हुआ 4n माइनस कितना हुआ 4, ठीक नहीं है। 636 हुआ, ये हुआ n, ठीक है ना। 9 में 4 का कितना बचेगा माइनस कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5 और कितना हुआ ये हुआ 4n, ठीक है ना। गुणा कर दीजिए इसमें 636, 5n हुआ कितना हुआ प्लस 4n स्क्वायर, ठीक नहीं, बस समझा नहीं, इतना नहीं क्लियर हो गया होगा, गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक नहीं है। ठीक है, कितना हो जाएगा 636, इस ट्रांसफर उधर करिए, ट्रांसफर उधर करिए, एक आपको 4n स्क्वायर पर लिख दीजिए, 4n स्क्वायर माइनस कितना हुआ 5n प्लस 5n ना, प्लस 5n इधर उधर दीजिए और माइनस 636 लिख दीजिए बाद में, ठीक नहीं, बस समझा ना। बराबर क्या हुआ 0, इक्वेशन हो गई, इक्वेशन हो गया तो गुणनखंड कर लीजिए। तो ये 4 गुणा माइनस 636 में कितना आएगा, गुणा करके देखिए कितना होगा वहाँ 53, समझे 53, और वहाँ क्या होगा 48 का क्या होगा फैक्टर होगा, इसको गुणा करेंगे इसमें कितना होगा, इसको इसमें करेंगे ना, जो वैल्यू इसमें आएगी गुणा करने पर वैल्यू मिलेगी, वही वैल्यू क्या होगा इसको गुणा करने पर मिलेगी, ठीक नहीं है। मतलब इन दोनों गुणा करेंगे तो यही वैल्यू जो इसका गुणा इसमें करने पर जो वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू इससे मिलेगी इनका गुणा करने पर, ठीक है ना। तो इनका डिफरेंस में पता करना है, डिफरेंस कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, ठीक नहीं है। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, नहीं समझ में तो बताइएगा, ठीक। गुणनखंड करने आता होगा, ठीक है, मान के चलन गुणनखंड करने आता होगा, ठीक है ना। तो इन 4n स्क्वायर से उतार लीजिए, ठीक नहीं है, ऐसे लिख दीजिए, इसे लिख दीजिए 48n, कितना लिख दीजिए 48n, ठीक नहीं है, लेकिन माइनस चिन्ह के साथ, माइनस चिन्ह के साथ क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ प्लस चाहिए ना, तो ऐसे लिखिए 53n यहाँ लिख दीजिए, ठीक है 53n, और 53n में से 48n घटाएंगे कितना बचेगा 5n, ठीक है ना, और प्लस चिन्ह के साथ बचेगा, क्योंकि ये बड़ा है ना, ये दिख रहा है, ये बड़ा है, ये क्या है छोटा है, ठीक है कि नहीं है। और माइनस 636 से क्या करिए सहूलियत से इसे उतार दीजिए, ठीक नहीं, बस समझ में आ। इसमें से 4n ले लीजिए कॉमन, 4n कॉमन क्या बचेगा यहाँ n बचेगा, इसमें कितने बचा 12, कितना बचेगा 12, ठीक है ना। इसमें क्या करिए आप 53 कॉमन लीजिए, 53 कॉमन कितना बचेगा यहाँ पर, कितना बचेगा यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा n और यहाँ n कितना बचेगा 12, ठीक है ना, बराबर 0। और दोनों में क्या करिए, दोनों में से क्या है ये दोनों में है ना, बात समझा नहीं है, इसे इनमें n - 12 दोनों में है ना, कॉमन ले लीजिए, तो n - 12 कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा यहाँ 4n है ना, प्लस और कितना बचेगा 53, बराबर क्या बचेगा 0। इसका गुणा कर रहे हैं इसमें तो क्या आ रहा है 0, क्या आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब इसका गुणा कर इसमें कर तो 0 आ रहा है ना, तो पक्का है 0 होगा, n - 12 बराबर क्या होगा 0 होगा, तो n कितना हो जाएगा यहाँ 12 हो जाएगा, या तो a 0 होगा 4n बराबर क्या हो जाएगा 4n प्लस 53 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो n कितना हो जाएगा -53 बड़ा कितना हो जाएगा यहाँ 4, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो मतलब 12 पद ऐसे 12 पद हमें लेना चाहिए, किनका योग प्राप्त करने के लिए 636, ठीक है ना। 636 प्राप्त करने के लिए हमें क्या है 12 पद लेना चाहिए, इसके क्या 3 पद है ना, हमें और कितना चाहिए 9 पद, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, धन्यवाद। चलिए ना इस वीडियो में देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। 5 क्या है देखिए, 5 क्वेश्चन नंबर यही है, करा किसी AP का प्रथम पद कितना, प्रथम पद दिया है 5, अंतिम पद दिया है 45, किसी AP का दिया है प्रथम पद कितना 5 दिया है, अंतिम पद कितना 45 दिया है, और ये कितना दिया है 400 दिया है, तो हमें पदों की संख्या n निकालना है और सर्वांतर d निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए समझ में आ गया होगा, आपको दिया ए दिया है, क्या दिया है 9 पद दिया है, ठीक है ना, और क्या है ए से n, और हमें n को निकालना है, क्या निकालना है d निकालना है, ठीक है ना। तो ए दिया कितना दिया है 5, ए कितना दिया है 5,
ये 5 दिया है आपको, ये पद दिया है, कितना दिया है 45, ठीक है, नंबर 45 दिया है। और हमें और ये दिया है एस एन, कितना दिया है, एस एन दिया है आपका 400। हमें डी निकालना है और क्या निकालना है, एन निकालना है, ठीक है नहीं है। तो यहाँ पद से आता लेंगे हम, सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पद क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कहता है यहाँ डी होता है कि नहीं है, ये कितना दिया है 5, ठीक है ना, पता क्या है 45, कितना दिया 45 और एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, तो कर लीजिए, एक कितना हुआ 40, 45 में कितना हुआ 5 एन माइनस 1 इंटू डी हुआ, ठीक नहीं है। यहाँ बचेगा 40, कितना बचेगा 40, एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ डी हो जाएगा। समीकरण मान लीजिए इसे आप 1, ठीक है ना। चलिए ऐसे मतलब क्या होता है, एन पद 1 से n/2 2n प्लस कहता है एन माइनस 1 इंटू कहता है यहाँ डी होता है, ठीक है ना। यदि है 400, यदि है 400, यदि है n/2, ठीक है ना, 2 एक में कहता है 5, ठीक है ना, एक में 5 दिया है प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो गया डी। समीकरण से मान लीजिए आप 2। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 2 में रखने पर, एक का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, कैसे में रखेंगे, देखिए 400 हो गया n/2 2 5 10, ठीक है ना, एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ डी हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे रख लीजिए, तब आगे करिए, रखिए यहीं पर 400 n/2 10, एक ना हुआ, इसका मान कितना दिया है, कितना दिया 40, कितना दिया 40, ठीक है ना, तो कितना हुआ 400, कितना हुआ 400 n/2 कितना हुआ, ये हुआ 50, 40 से 50 हुआ ना, है कि नहीं है, ठीक है ना। एक 25 से काट दीजिए, कितना हुआ 25 हुआ, और एन कितना हुआ, एन गुणे 25 हो जाएगा यहाँ, बराबर कितना हुआ है 450 हो जाएगा ना। यहाँ से एन का मान निकाल कितना होगा, एन बराबर कितना हो जाएगा 400 बटा कितना हुआ 25, ठीक है ना, 25 8 200, 25 8 200 हुआ, अब 8 दूनी 16, कितना हुआ 16, एन का मान कितना आएगा 16, ठीक है ना। एन का मान का रखेंगे समीकरण 1 में, एन का मान का रखिए समीकरण 1 में, ठीक है ना, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण दिया ना 40 का नंबर 40 दिया है, 40 बराबर एन माइनस 1 इंटू क्या हुआ डी, 40 ये एन का मान दिया है 16 माइनस 1 ना इंटू डी हुआ कितना 40 या 15 डी, तो डी कितना हुआ 40/15, ठीक नहीं है, ठीक है ना। कितना हुआ 40/15 हुआ, तो ये हुआ देखिए 5 3 15 और 5/40, ये हुआ 8/3, तो हुआ आपका आंसर। डी मान कितना हुआ 8 हुआ और एन मान कितना हुआ 16, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, ठीक है, धन्यवाद भाई। चलिए देखिए ना, क्वेश्चन नंबर क्या देखना है आपको, एक क्वेश्चन नंबर देखना है आपको, कौन सा 6, ठीक है ना। तो 6 क्वेश्चन नंबर क्या है, ठीक है ना, 6 क्वेश्चन नंबर क्या है, करा किसी एपिक प्रथम और अंतिम पद क्रम संख्या दिया है, प्रथम पद 17 दिया है, अंतिम पद दिया है 350 दिया है, ठीक है ना। और इनका सर्वांतर जो दिया है 9 दिया है, इसमें से कितने पद हैं, मतलब इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, ठीक है ना। तो पद पूछा है कितने पद हैं और योग क्या है, ठीक है ना। ये मतलब 17 और 350 के बीच में कितने पद हैं और इनका पूछा है कि योग कितना होगा, ठीक है नहीं है। तो ये दिया है और आपको दिया है अंतिम पद दिया है और कितने में डी दिया है, ठीक है ना। तो इन सदस्य आप इनकी सदस्य क्या करेंगे आप निकाल सकते, ठीक है नहीं है। चलिए आगे गाड़ी बढ़ाते हैं, ठीक है ना। चलिए आपको हम बता रहे हैं, ठीक है नहीं है। तो आपको ये दिया कितना दिया है 17 दिया है, और आपको एनो पद दिया कितना दिया है 350, और ये डी दिया है कितना दिया है 9, ठीक है ना। तो एनो पद फॉर्मूला क्या होगा आप जानते हैं नहीं, एनो पद फॉर्मूला छोड़िए, और डी दिया है, अच्छा ए आपको दिया है, तो आप एनो पद निकाल सकते हैं यार, फॉर्मूला एनो पद ना, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है, ठीक नहीं, डी हमको दिया है, ठीक नहीं। तो एनो पद कितना दिया है 350, एक में कितना 17 एन प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो गया डी, डी में कितना दिया 9, ठीक नहीं है। तो 350 माइनस कितना हुआ 17 क्या हुआ एन माइनस 1 इंटू क्या हो गया 9, क्या हो जाएगा 335, ठीक नहीं है, ये हुआ एन माइनस 1 क्या हुआ 9। तो एन माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 335 बटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा नहीं है, 3 3 का 9 और 3 1 1, ठीक है ना, काटेंगे तो एक बटा कितना आएगा 111/3, ठीक है ना। तो एन माइनस 1 बराबर 111/3 है, तो इसे 1 को ट्रांसफर करिए, 111 बटा कितना हुआ 3 प्लस हुआ 1, ठीक है ना। एन कितना हुआ 111 प्लस 3 1 का 3 बटे कितना हुआ 3, कितना हुआ 100 कितना हुआ 14 बटे कितना 3 हुआ नहीं है 114 बटे कितना 3 हुआ, ठीक है ना। अब इसे काटेंगे कितना होगा 3 1 का 3
और 3 8 24, ठीक है कि नहीं है। 3 3 9 माफ करिएगा, 3 3 9 और बचे 2 से 3 24 होगा कि नहीं है। n कितना आएगा 38, n 38 हो गया। अब देखिए अब करना क्या है, देखिए अब जानते हैं इसमें n मतलब फॉर्मूला कहता है n/2 कहता है 2a + 1। देखिए 2a + n - का फॉर्मूला क्या हो रहा है, देखिए a + an होता है, ठीक है ना, जैसे लास्ट पद कहते हैं, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक नहीं है। आप उससे भी निकल सकते हैं, इससे भी निकल सकते हैं, दोनों बात है, ठीक है ना। आपको n पद दिया है तो इस फॉर्मूला उसी से बना है, ठीक है ना, आप बना सकते हैं उसी से, ठीक है ना। जो 2a लिखा है उसे a + n - dd लिख दीजिएगा, और a + n - dd का होता है n पद होता है ना, तो a + an होगा, ठीक है ना। अब प्रूफ किए हैं, देख लीजिएगा, ठीक है कि नहीं है। तीसरा नंबर क्या होगा n/2, n कितना 38 हुआ है कि नहीं, 38/2 हुआ, और एक में कितना दिया है 17 दिया है, n पर कितना दिया है आप 350, ठीक नहीं है। क्या हुआ 17 हुआ, कितना 17 और गुणे कितना हुआ 17 कितना हुआ 17 और कितना 350 कितना हुआ 367, कितना हुआ 367। गुणा करेंगे कितना आएगा मालूम है ना, गुणा करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 16 69 73, कितना आएगा 69 आएगा 73। अब गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है, 7 49 होगा ना। देखिए 50 कितना हुआ 50 17, देखिए फिर समझिए, हो जा रहा है। अरे गुणा करने पे नहीं आएगा, कितना होगा 19 29 होगा ना, या 19 होगा, कितना होगा 19, ठीक है ना। तब गुणा करेंगे कितना ही आएगा, ठीक नहीं है 19 69 73, ठीक है ना। गुणा कर लीजिएगा, ठीक है ना, नहीं है तो कमेंट करेगा, ठीक है नहीं है। गुणा करने पे आएगा, क्योंकि देखिए 2 का भाग अगर कितने 38 में देंगे, 2 को डिवाइड कर 38 को डिवाइड करेंगे 2 से ना, तो कितना आएगा ये 19 आएगा, कितना आएगा 19, ठीक है ना। बस समझ आया ना, तो ये आपको मान के चलना कि आ गया होगा, ठीक।